नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा ई लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो है सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, सेकेंड पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इससे पहले हमने देखा था ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड में हमने एम्पलीफायर, उसका वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम शुरू करेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर होता क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। एम्पलीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सिग्नल की स्ट्रेंथ को गेन करते हैं बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ गिवन सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह ऐसा कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस हम उसकी स्ट्रेंथ मीन्स हम उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस ला रहे हैं। द इनपुट सिग्नल में बी ए करंट सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल और अ पावर सिग्नल। यानी इनपुट हमारा करंट, वोल्टेज या पावर में के फॉर्म में हो सकता है। एम्पलीफायर विल एम्पलीफाई, वो एम्पलीफाई करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि अभी बताया। एम्पलीफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर आर ऑफ वाइड रेंज, यानी जो एप्लीकेशंस हैं उसकी बहुत, मतलब उनकी जो एप्लीकेशन एम्पलीफायर की वो काफ़ी बड़ी रेंज में आती हैं। एंड दे आर मेनली यूज्ड इन कम्युनिकेशंस, कंट्रोलर, ऑडियो एंड वीडियो इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। फिर सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, एन एम्पलीफायर विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। यानी जो एम्पलीफायर जो ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड होता है उसको हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कहते हैं। द इनपुट सिग्नल में भी ए करंट सिग्नल, वोल्टेज और पावर, जैसे कि पिछली पॉइंट में भी लिखा हुआ था। एन एम्पलीफायर विदाउट चेंज एंड द आउटपुट विल बी अ मॉडिफाइड, मतलब जो आउटपुट होगा वो मॉडिफाइड वर्जन होगा इनपुट का। एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स आर ऑफ वाइड रेंज एंड दे आर मेनली यूज्ड, जैसा कि पुराना पॉइंट ही ये रिपीटेड है। फिर सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हमने देखा था। अ सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर आरसी कपल्ड का भी मैं मीनिंग समझाऊंगा। इज अ सिंपल एंड एलिमेंट्री एम्पलीफायर सर्किट जिसका एक ही पर्पस है, एम्पलीफिकेशन करना। किस लिए? क्योंकि जो हमारे सिग्नल्स वीक होते हैं, मिली वोल्ट्स में हैं या फिर करंट की रेंज मिली एम्पियर में, उनको थोड़ा सा हमें बढ़ाना, एम्पियर तक ले जाना या वोल्ट्स में ले जाना टू स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी उनको, ताकि वो आगे फर्दर प्रोसेस में काम में आ सके। तो इसलिए हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को लेते हैं। ये स्टूडेंट्स कुछ उसका डायग्राम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। ये आपका कॉमन एमीटर मोड में आपका एक ट्रांजिस्टर है और ये वोल्टेज डिवाइडर बायस में है। ये आपका एमीटर बाईपास सर्किट बोल सकते हैं, और सॉरी कैपेसिटर बोल सकते हैं हम इसको। इनपुट सिग्नल है, इनपुट कैपेसिटेंस है और ये आउटपुट है। ये आपका सिंगल स्टेज आर सी। अब आर समझ रहे हैं, आर फॉर रेजिस्टेंस और सी फॉर कैपेसिटर। आर सी कपल्ड मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस से कपल्ड जो हमारा एम्पलीफायर है वो हमारा आर सी कपल्ड एम्पलीफायर होता है। अब हम थोड़ा सा सर्किट का एक्सप्लेनेशन देख देते हैं। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर ए में मिस्टेक है, कोई बात नहीं। द कैपेसिटर सी इनपुट एट द इनपुट एक्ट एज अ फिल्टर, जो कि फिल्टर की तरह काम करेगा। और क्या फिल्टर करेगा? वो डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी सिग्नल को अलाउ करेगा। इफ एनी एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज रीचेज द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इट विल ऑल्टर द बायसिंग कंडीशन एंड अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्पलीफायर। मान के चलिए अगर स्टूडेंट्स कैपेसिटर में आपका लीकेज है और किसी रीजन से डीसी सिग्नल पहुंच रहा है, तो मैंने जो बायसिंग का पॉइंट बताया था, यानी जो क्यू पॉइंट है वो हमारा अफेक्ट होगा। R1 एंड R2 रजिस्टर आर यूज फॉर प्रोवाइड प्रॉपर बायसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बायस, जैसे कि मैंने बताया, टू द बाइपोलर ट्रांजिस्टर। R1 and R2 form a biasing network which provides necessary base voltage to derive the transistor in active region। ये important point है। फिर इसका हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द रीजन बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन इज नोन एज एक्टिव रीजन। द रीजन वेयर बाईपोलर ट्रांजिस्टर ऑपरेशन इज completely switched off is known as cut off, and the region where transistor is completely switched on is known as saturation region। हमें काम करवाना है स्टूडेंट्स एक्टिव रीजन में। फिर हम आगे बात करते हैं जो हमारे रजिस्टर्स आर सी जो कैपेसिटर से जो कलेक्टर से जुड़े हुए हैं, आर ई जो एमीटर से जुड़े हुए हैं, आर यूज टू ड्रॉप वोल्टेज ऑफ वीसीसी, जो मतलब सप्लाई वोल्टेज को ड्रॉप करने के काम में आता है। रजिस्टर्स आर सी आर अ कलेक्टर एंड एमीटर रजिस्टर, जैसे कि मैंने अभी बताया। बोथ आर सेलेक्टेड इन सच अ वे, मतलब इनका सिलेक्शन कुछ इस वे में किया जाता है दैट बोथ शुड ड्रॉप वीसीसी वोल्टेज बाय 50% इन द अबाव सर्किट, यानी 50% तक इनका मतलब ड्रॉप हो।
The emitter capacitor CE and the emitter resistor RE makes a negative feedback, मतलब नेगेटिव फीडबैक बनाते हैं। इसको मैं आगे के यूनिट में डिस्कस करूंगा। फॉर मेकिंग द सर्किट ऑपरेशन मोर स्टेबल। अब फाइनली स्टूडेंट्स हम टू स्टेज में हमारे दो ट्रांजिस्टर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और बाकी ये कैपेसिटर जो मतलब पहले का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट में बन रहा है। यानी इसमें दो स्टेज में हमारा एम्पलीफिकेशन हो रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 5 टाइम्स हो रहा है और 5 टाइम्स हो रहा है, तो 5 इंटू 5 25 टाइम्स हमें मिलेगा। आइडियली थ्योरी ये कहती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें रिडक्शन होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दो आइडेंटिकल आरसी कपल्ड लगे हुए हैं और एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में गया हुआ है। यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हम सेकंड स्टेज से हम आउटपुट ले रहे हैं। फिर हम देखते हैं व्हेन इनपुट एसी सिग्नल इज अप्लाइड, जो बेस के ट्रांजिस्टर पे मतलब T1 पे लगाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज पे लगाया जा रहा है फ्रॉम फंक्शन जनरेटर या कोई और भी सोर्स है। इट इज़ देन एम्पलीफाइड अक्रॉस द आउटपुट, मतलब पहले आउटपुट की पहली स्टेज पे एम्पलीफाई होगा। फिर दिस एम्पलीफायर वोल्टेज इज अप्लाई टू द बेस, मतलब दूसरे बेस पर अप्लाई किया जा रहा है थ्रू द कपलिंग कैपेसिटर, एंड वेयर इट इज फर्दर एम्पलीफाइड, यानी फिर से आगे एम्पलीफाई हो रहा है एंड रीअपियर्स अक्रॉस द आउटपुट ऑफ सेकंड stage. Thus, the successive stages amplify the signal. Overall gain is raised and to the desired level. Much higher gain can be obtained by connecting a number of amplifier stages in succession. तो इस तरीके से हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कैसे करता है। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, जिसको हम आरसी कपलिंग भी बोलते हैं, आरसी कपलिंग इन एम्पलीफायर्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड टू कनेक्ट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज to the input of second stage and so on. This type of coupling is most popular because it is cheap, यानी एक तो ये सस्ता पड़ता है, and provides a constant amplification, यानी इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस होते नहीं हैं और इसका जो ओवरऑल वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे इसका रिस्पॉन्स प्रॉपर आता है। फिर थोड़ा सा हम ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। While knowing about the different circuits for RC coupled amplifier, it is important to know about transistor basics as amplifier। मतलब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को मैं रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने कुछ स्लाइड्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। 3 कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स, एक तो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, तो तीसरा कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर मतलब क्या कहते हैं, अदर देन ट्रांजिस्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, यानी ऑपैम्प, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऑपैम्प आपके सिलेबस में नहीं है। कॉमन एमिटर रीजन is commonly used in audio amplifier amplification because common emitter has a gain that is positive and also greater than unity. In this configuration, emitter is connected to ground and has high input impedance. ये सारे इसके required features हैं। फिर हम देखते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए बेसिक पैरामीटर क्या होंगे, यानी एक गुड एम्पलीफायर की क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं। एक तो उसका हाई इनपुट इम्पिडेंस हो, स्टेबल हो, लीनियर हो, हाई गेन एंड बैंडविड्थ हो, यानी उसकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रॉपर हो एंड एफिशिएंट हो। फिर बैंडविड्थ का देख लेते हैं। बैंडविड्थ का पॉइंट मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा कि वो खुद इसको देखें, इसका क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, बिकॉज मैं आने वाले लेक्चर में इनको डिस्कस करूँगा। फिर गेन, और फाइनली गेन से रिगार्डिंग हाई इनपुट इम्पिडेंस, नॉइस, लीनियरिटी, एफिशिएंसी, स्लू रेट को अभी चाहें तो आप एट प्रेजेंट के लिए स्किप कर सकते हैं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। और फाइनली अब हम इसका कंक्लूजन पे आते हैं स्टूडेंट्स। कंक्लूजन यही है कि जो भी हमारा एम्पलीफिकेशन प्रोसेस है वो सिग्नल के स्ट्रेंथ को गेन करता है। अब आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में हमने देखा कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की सहायता से हम मल्टी स्टेज क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कैसे इनका मिड फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी गेन पे वेरिएशन आते हैं। फिर हम आगे पावर एम्पलीफायर्स को डिस्कस करेंगे। उसके साथ में फिर हमारा ये यूनिट ओवर होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोरोना महामारी में स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें। आज 25 जनवरी को हमारा नेशनल वोटर्स डे है, तो मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो 18 या 18 प्लस हो गए हैं, आने वाले टाइम में वोट देने ज़रूर जाएं, बिकॉज हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आप इसमें अपनी भागीदारी ज़रूर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।